हर एक मिनट में 4.5 फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल केवल ब्राजील में खत्म हो रहा है। पूरी दुनिया से जंगलों का नाटकीय रूप से सफाया हो रहा है। दुनिया के जंगल का 10% हिस्सा बीते 30 सालों में साफ हो गया। हालांकि जंगल हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। यह तापमान में बढ़ोतरी रोकता है, ऑक्सीजन पैदा करता है और जलवायु का नुकसान करने वाले CO2 को सोखता है। संभाल कर रखे गए मिश्रित जंगल लकड़ी देते हैं, साथ में समृद्धि और नौकरी भी। इसीलिए जंगलों को फिर से लगाया जा रहा है, छोटे छोटे पौधों के साथ। जैसे कि यहाँ इस नर्सरी में ओक के लाखों सैपलिंग तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे नए जंगल उगाए जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या पृथ्वी के जंगलों को फिर से आबाद करना संभव है? 10 साल पहले कई देशों के प्रतिनिधि बॉन चैलेंज अभियान के लिए मिले। उन्होंने जंगलों को फिर से उगाने और बेकार पड़ी जमीनों को हरा भरा करने का फैसला किया। हर देश ने इस प्रक्रिया में अपने लिए लक्ष्य तय किए। साल 2020 तक वे लोग 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर जंगल उगाना चाहते थे। ये बहुत महत्वाकांक्षी विशाल योजना थी। इसके तहत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का करीब आधा हिस्सा इस जंगल से कवर हो जाता। लेकिन अगले 10 सालों में उन्होंने 35 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर जंगल उगाने की योजना बनाई थी। अगर पूरे भारत को एक हरी छत से ढक दिया जाए तो यह उससे भी ज्यादा बड़ी जगह होती। दुनिया के इतिहास में जंगल उगाने का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम था। इसमें पूरी दुनिया के देश शामिल थे। एंडीज के पेरू से लेकर अफ्रीका के कई देशों में, भारत और साथ ही पाकिस्तान ने तो अब तक क्या हासिल हुआ? हमारे साथ हैं रवांडा के वन विभाग के प्रतिनिधि। हमने करीब 9 लाख हेक्टेयर जंगल अब तक उगा लिए हैं, तो हम पहले ही लक्ष्य का कम से कम 45% हिस्सा हासिल कर चुके हैं। बॉन चैलेंज में हिस्सा लेने वालों में मलावी जैसे देश भी हैं। उन्होंने भी नए पेड़ लगाए हैं। हालांकि कहीं और जंगलों की कटाई के चलते कुल मिलाकर नतीजा 0 ही है। हम 45 लाख हेक्टेयर में जंगल लगाना चाहते थे। इसमें खेत हैं, संरक्षित जंगल हैं, सरकारी जंगल हैं, नदी तट के इलाके हैं, यानी हर जगह। तो फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ। आखिरी आंकड़े जो मैंने देखे उससे पता चलता है कि हम हर साल 39,000 हेक्टेयर जंगल खो रहे हैं। अगर हम हर साल 24,000 हेक्टेयर जंगल लगा रहे हैं तो फिर बचेगा क्या? कुल मिलाकर जंगलों की कटाई और नए पेड़ लगाने के आंकड़े देखें तो बॉन चैलेंज ने महज जंगलों की कटाई को धीमा किया है। इसलिए दुनिया से जंगल अब भी नाटकीय रूप से गायब हो रहे हैं। पिछले एक दशक में 4,70,000 वर्ग किलोमीटर जंगल गायब हुए, यानी स्विट्जरलैंड से बड़ा इलाका। बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि बॉन चैलेंज का लक्ष्य अब तक हासिल नहीं हुआ है। यह संगठन खुद इसे किस तरह देखता है? ये दुखद है। जंगल उगाना अपने आप में पूरा समाधान नहीं है। जंगल उगाने के साथ उसके संरक्षण को भी आपस में जोड़ना होगा। हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते। जर्मनी ने बॉन चैलेंज में अपने लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया। हालांकि देश का 30% हिस्सा पहले से ही जंगल है, लेकिन इनमें ज्यादातर पेड़ मोनोकल्चर के तहत उगाए गए। इसीलिए अब हर जगह मिश्रित जंगल लगाए जा रहे हैं। यहाँ भी मिश्रित जंगल खतरनाक जीवों और पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने ज्यादा स्थायी हैं और पूरे इकोसिस्टम के लिए अधिक फायदेमंद हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। वहाँ भूजल ज्यादा जमा होता है, खाद पनपने के लिए अच्छा है, पोषक तत्व बेहतर होते हैं और जंगल के मालिक की कमाई भी ज्यादा होती है। मिश्रित जंगल का मतलब है ज्यादा काम, लेकिन इन जंगलों से लकड़ी भी ज्यादा मिलती है। इस तरह के कारोबारी जंगल लगाना इस अभियान में शामिल कई देशों का लक्ष्य है। हालांकि कई देश अब भी अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं।
हाँ, शुरुआत जरूर हो गई है।